भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ठीक है, राम जी और रमा, आप लोग जाइए, हम इंतजार करेंगे और साथ में मेरे इस सैनिक को भी ले जाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए बाबा। सर, जब तक ये लोग वापस नहीं आते तब तक आप चाहे तो हमारी चाल में आकर रह सकते हैं। नहीं, मैं महाराज के आदेश पे काम करता हूँ। मैं तुम्हारी चाल में नहीं जा सकता और ना ही तुम्हें वहां छोड़ सकता हूँ। इसलिए तुम्हें हमारे कार्यालय के अतिथि गृह में चलना होगा। कल महाराज के आदेश के बाद पता चलेगा कि आगे क्या करना है। ठीक है। अरे चिंता मत कीजिए आप लोग, सुबह फैसला वही आएगा कि भीम को बड़ौदा जाना ही पड़ेगा। वही तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि महाराज है और भीम की नौटंकी के बारे में बाप और बहू मिलकर बात करेंगे तो महाराज को बरगला नहीं सकते। हाँ। अरे अच्छा तो यह होगा कि वो राम जी और रामा का कुएं कैदी बना के रख लें और फिर बाद में कि भीमराव का भी ले जाएं। अच्छा, हितेश काका वहाँ थाने पहुँच गए हैं, वो समझ नहीं आ रहा है। उन्हें कैसे छुड़वाना है इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे, लेकिन बाकियों को कैसे गिरफ्तार करवाना है बस इस पर दिमाग लगाए पड़े हैं। ए करुणा, तेरा काम यहाँ नहीं है, वहाँ सब बैठे हैं ना, वहाँ जा। वहीं जा रही हूँ आई, बस नमक लेने आई थी। हाँ तो जा। मगर इनसे बात करने दीजिए ना, आप लोग किसी के हैं या नहीं? देखो करुणा, ऐसा है कि हम सब शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं, हम बेवजह किसी से बहस नहीं करते, इसलिए नमक लो और जाओ। वो क्या है ना कि आप सबकी टूटी हुई उम्मीदें और जख्मी मंशों पर नमक छिड़कने में मजा आता है, और जब तक सुधरेंगे नहीं ना आप लोग, ऐसे ही हारते रहेंगे। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस भीमराव का असर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम उसे जितना दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही तेजी से उभर कर सामने खड़ा हो जाता है वो। सही कह रहा हूं, अगर यही सिलसिला चलता रहा ना तो आप देखिएगा, एक समय वो हमारी जात वालों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। वही तो, पहले मुझे लगता था कि ये भीम ऐसे ही है, लगता था कि ये निम्न जात का लड़का आखिर क्या कर लेगा, दो चार लोग इसकी प्रशंसा करते होंगे, लेकिन आज सब उसे नायक नायक पुकारते हुए वहां पर पहुंच गए। अब सच कहूं तो ऐसा लगता है कि ये भीम का असर लोगों के मन तक पहुंच रहा है। और क्या है ना, हम व्यक्ति को डरा सकते हैं लेकिन मन को नहीं डरा सकते ना। और जब मन हिम्मती हो जाता है ना तो बहुत मुश्किल है किसी को अपने नीचे दबाए रखना। समझ रहा हूं मैं। देखते हैं, अगर ये भीमराव बड़ौदा चला गया तब तो ठीक, और अगर नहीं गया तो अब तक का सबसे कठिन और क्रूर कार्य करना होगा हमें। कुछ ऐसा करना होगा कि इस भीमराव की इज्जत लोगों के मन से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, सालों लग जाए उसे वापस खड़ा होने में। बहुत हो गया ये दबाना कुचलना, अब उसे जड़ से उखाड़ना होगा, तभी इस समस्या का सही हल मिलेगा।
सब खत्म कर देगी क्या? घर की इज्जत, शांति, मान और ये नमक घर में रखा है या सब खत्म कर दिया? आई, नमक के लिए कौन रोकता है? नहीं 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 नहीं, रोक नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। उस भीम के चक्कर में रहेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। और तू काम पर नहीं गई यार? देखा, उसके चक्कर में रहेगी तो काम धंधा सब छूट जाएगा। कब समझोगी कि वो भीम सबको जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इस ताकत का किसी को फायदा होगा तो वो सिर्फ उससे होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आई, ना आप वहां थी और ना मैं, मगर मैंने सुना जब भीमभाव जा रहे थे कि अपनी जात के कई लोग नायक कहते कहते वहां आए और आकर घुटनों पर बैठ गए और कहा भीमराव हमारा नायक है, अगर जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, वरना भीमराव कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब समझती है आप? क्या होगा मतलब समझने से? जीवन सुधर जाएगा, गरीबी हट जाएगी, क्या हम ऊंची जात के हो जाएंगे? इसका मतलब है आई कि भीमभाव कईयों के नायक है। वो घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि प्रेरणा है, एक ताकत है, एक शक्ति है, एक विश्वास है और सबसे बड़ी बात एक सीख है। हम सबका नायक भले ना बन पाए, कम से कम अपना नायक तो बन ही सकते हैं। मैं भीमभाव की तरह सबकी नायिका तो नहीं बन सकती, मगर मैं अपनी नायिका जरूर बनूंगी और यही हम सबको सीखना चाहिए। समाज या जात के लिए नायक बने या ना बने, मगर स्वयं के लिए सबको जरूर नायक बनना चाहिए। आई, कभी जीवन में ईर्ष्या छोड़कर सोचिएगा ना, तब समझ आएगा इतने बड़े नायक भीमराव का जो आप ऐसे अपमान करती है वो एक पाप है। नायक नायक नायक, नायक एक बार चला जाए बस। जीजाबाई, कमाल है, सचमुच तो कमाल है जीजाबाई। अपने ही नायक को भगा रही है। लोग तरस जाते हैं, परिवार तरस जाता है, यहाँ तक के समाज तरस जाता है कि उनके पास भी कोई एक नायक हो। हो गया? अभी आपकी बड़ी बहू इतना लंबा भाषण देकर गई है, अब आपका भाषण सुनने का मन नहीं है मेरा, इसलिए चुप रहिए, अपना काम कीजिए। सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन तू समझी नहीं ना, इसलिए अभी मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जीजाबाई, नायक जिनके पास होते हैं वो दुनिया को अच्छे से समझते हैं, आने वाली हर मुसीबतों से बाकियों से अच्छी तरह सोच समझ कर लड़ते हैं और जीतते भी हैं। इतिहास अपने नायक को याद रखता है। जब भी किसी नायक की जीवनी लिखी, सुनी, सुनाई या समझाई जाती है, तब उनके आसपास के लोगों को भी याद रखा जाता है। किस्मत ने तो तुझे भीमराव की आई बना दिया, लेकिन तूने आई बनकर क्या किया? थोड़ा सोच और समझ। सोच लिया, अच्छे से सोच लिया। अब आपको बताती हूँ, आपके उस भतीजे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। अब एक काम कीजिए, आपके भतीजे से कहिए कि वो जिसमें लिखता है ना, वो डायरी में उसके पहले पन्ने पर लिखे कि जब भी उसकी जीवनी लिखी, सुनाई, सुनी, कही जाएगी, उसमें मेरा जिक्र ना हो। ये उस भीम का मुझ पर किया गया एहसान होगा।
अब जाओ। इस बात का जवाब मैं तुझे भीमराव से ही दिलवाऊंगी। वो अंदर से साहब को बुला दीजिए ना, हम उनके लिए खाना लाए। नहीं नहीं साहब, खाना नहीं खाएंगे। आप एक बार उन्हें बुला कर तो लाइए, हम उनसे बात करते हैं ना। मैंने बोला ना आपको समझ में नहीं आ रहा एक बात। समझने की कोशिश कीजिए, हम बात कर लेंगे, आप बुला तो दीजिए। वो खाना नहीं खाएंगे, जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? साहब आपके लिए खाना लेकर आए हैं, खाना खा लीजिए। हाँ, और ये मत समझिए कि ये खाना हम अपने घर से लाए हैं, हम आपके लिए अलग से खरीद के खाना लाए हैं और हमने दस्ताने भी पहने हैं। गरीब हो लेकिन मेरे लिए खाना लेके आए। हम खिलाफ है शोषण के, छुआछूत के, ना कि अपने पहचान के। अतिथि की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। और साहब, हम ना ही कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं और ना ही कभी करना चाहते हैं। साहब, हम तो बस शांति से रहना चाहते हैं। और हम तो बस अपना हिस्सा चाहते हैं, हमें समाज का मालिक नहीं बनना है साहब। और हिस्सा लेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे, बल्कि हम अपने संघर्षों से लेंगे। और अगर नहीं देंगे तो हम छीन कर लेंगे, लेकिन बिना हिंसा के, अपनी मेहनत से। भीमराव, बहुत लोगों को तुमने तैयार करके रखा हुआ है। लंबी लड़ाई लड़ने की योजना है क्या? हक की लड़ाई कभी छोटी और आसान नहीं होती है सर, और मैं जानता हूं कि हमारी ये लड़ाई मेरे जीवन काल में तो खत्म नहीं होगी, इसलिए सबको तैयार रहना होगा। कल अगर महाराज का फैसला आ गया चलने के लिए तो चलूंगा आपके साथ बड़ौदा। इन सबको रोक तो नहीं पाऊंगा, बस एक बार समझाने की कोशिश करूंगा और फिर चलूंगा। ठीक है, कल तक का इंतजार करते हैं। नमस्ते। आजा बेटा, आजा, चाय लेकर आजा। हाँ लीजिए, आपके लिए चाय लेकर आया। बेवजह आप निम्न जाति के लोगों में फंस गए। आपकी रात कैसी बीती होगी हम समझ सकते हैं। लीजिए चाय लीजिए और तरोताजा हो जाइए। अरे तरोताजा क्या होना, आपको जब रात को पता चला था तो आप देखने के लिए अब आए हैं। हमने रात को क्या खाया आपने पूछा ही नहीं। आप ये मत समझिएगा कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपने हमसे खाना क्यों नहीं पूछा। हम ये कह रहे हैं कि आपको हमारी फिक्र ही नहीं। और हमको पता है आप यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपको पता चल सके कि महाराज ने भीमराव के लिए क्या फैसला लिया है। आओ आओ, जल्दी आओ। आप यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपको पता चल सके कि महाराज ने भीमराव के लिए क्या फैसला लिया है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात है। पीछे मुड़ के देखिए,
नमस्कार नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार। सारी रात इसी चिंता में था साहब कि आप किस हाल में होंगे। आपने कुछ खाया होगा कि नहीं। इसीलिए आपके लिए गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय लेकर आए हैं। देख लिए ये भी हमारे लिए चाय लेके आए हैं। लेकिन हमको मालूम है कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं। बस आपको ये पता करना है कि महाराज ने भीमराव के लिए क्या फैसला लिया है। अरे नहीं नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तो आपसे मिलने आए हैं। वो रात में काम के चक्कर में फंस गया था, इसलिए नहीं आ पाया। इसीलिए देखिए सुबह सुबह आपकी सेवा में हाजिर। वैसे अब आपने बात छेड़ ही दी है तो कुछ खबर है क्या वो महाराज के आदेश के बारे में? नहीं, हम सब भी राम जी और रमा का इंतजार कर रहे हैं। जब तक राम जी और रमा नहीं आ जाते तब तक हम में से किसी को कुछ नहीं पता। बुरा न माने तो एक बात कहूँ साहब, आपको राम जी और रमा को महाराज के पास भेजना नहीं चाहिए था। ये लोग बेकार में ही आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। आपने जो फैसला लिया था इस भीमराव को आपके साथ लेकर जाने का, बिल्कुल सही लिया था। आप देखिएगा महाराज का भी यही फैसला होगा। अब जब छात्रवृत्ति ली इसने तो बड़ौदा जाकर काम करना चाहिए इसको। हाँ साहब, सही सही कह रहा है शिवपाल। देखिए ना, छात्रवृत्ति लेते समय तो बड़ा मजा आया इस भीमराव को, और अब जब बड़ौदा जाने की बारी आई तो नौटंकी कर रहा है। मैं तो कहता हूँ साहब, आपको ऐसे निम्न जात के लोगों को मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, हम सबको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि रमा और राम जी नहीं आ जाते। हम सबको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि राम जी और रमा नहीं आ जाते। हाँ तो आ गए ना बाबा, अब बताएंगे। लो चलो, आइए आइए आइए। राजा साहब से बात हुई? जी हाँ हुई। क्या कहा राजा साहब ने? इस लिफाफे में कुछ चिट्ठी लिख कर दी है, हमें भी नहीं पता कि क्या है। अरे जल्दी जल्दी चलो, चल के देखते कि महाराज ने क्या फैसला भेजा है। आओ। बस भीम चला जाए फिर बैठकर चाय पीजिएगा। अरे काल से तो मस्त नाचेंगे और गाएंगे। ठीक है, लाओ। बताइए ना राजा साहब ने क्या लिखा है। हाँ हाँ साहब, बताइए ना क्या लिखा है इस चिट्ठी में। भीमराव तुम पढ़ो। भीमराव जरा जोर से पढ़ना ताकि सबको सुनाई पड़े और हमें भी। अरे हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि महाराज ने क्या सजा तय की है तुम्हारे लिए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भीमराव, न्याय यही कहता है कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर अभी के अभी बड़ौदा आना चाहिए और नहीं आने पर तुम्हें दंड मिलेगा।
ये तो होना ही था। एकदम सही निर्णय है। देखा तुम लोगों ने, मेघनाथ जी खुश हैं। इसका मतलब महाराज का आदेश भीम के विरोध में है। है? हाँ रुको, हम भी आ गए हैं। हमें भी बताओ। खुशखबरी है तुम्हारे लिए। जय भीमराव, इसको महाराज ने बड़ौदा बुलाया है और ना आने पर सजा की बात कही है।